हाय गाइस। आइए आज मैं फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मिस्टीरियस टॉपिक के साथ मैं प्रेजेंट हुआ हूं जो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और खास तौर से जो लड़के इंटरमीडिएट से बिलोंग करते हैं या जो इंटरमीडिएट में जाने वाले हैं, इन दोनों के लिए आज का वीडियो लेक्चर एक माइल स्टोन साबित होगा। एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होते हैं जो पूरा वीडियो को देखते नहीं हैं और स्किप करके अपना कमेंट्स दे देते हैं। गाइस, कमेंट्स करना आपकी अथॉरिटी है, आप कर सकते हैं, लेकिन पहले पूरी चीज को देखी जाए, फिर उसमें देखिए कि क्या कैसा कहाँ पे क्या चीजें यूज हुआ है, उसके बाद आप कमेंट्स करिए। तो ये आप जरूर काम कर लीजिए। तो आज जिस वीडियो लेक्चर को हम आज डिस्कशन करने वाले हैं वो है पास्ट पार्टिसिपल। गाइज, इसके पहले वाले वीडियो में मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के ऊपर वीडियो लेक्चर लेकर आया था। आज हम पास्ट पार्टिसिपल को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, एक चीज मैं हमेशा से बोलता हूं कि पार्टिसिपल एक बहुत लॉन्ग चैप्टर है जो इंटरमीडिएट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सारी चीजों को मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं टुकड़ों पे करके थोड़ा थोड़ा करके मैं मेंशन कर रहा हूं। तो आज हम पास्ट पार्टिसिपल के ऊपर आज हम वीडियो लेक्चर अपना करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है, किसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल? तो बहुत सिंपल सी बात है। पास्ट पार्टिसिपल जैसे कह रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए, बहुत सिंपल चीज है, मतलब भीतरी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही पास्ट पार्टिसिपल होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज दिस पास्ट पार्टिसिपल, अगर आप बहुत कुछ ना बताएं तो एक सिंपल सा आंसर देंगे कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही पास्ट पार्टिसिपल होता है, यानी भीतरी को ही हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अब इसका प्रयोग जरा देख लेंगे। इसका प्रयोग तब होता है, यानी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग तब करेंगे जब हिंदी क्रिया के बाद, यानी हिंदी में वर्ब के बाद गया गए गई अथवा हुआ हुए हुई, ये देखिए ये रिकॉग्नाइज आप टेंस करें, मतलब जब से हिंदी क्रिया के बाद गया गए गई हुआ हुए हुई इनमें से कोई एक आए तो डाउटलेस आप वहां पर पास्ट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप प्रयोग कर सकते हैं। कंडीशन आई होप आप समझ गए होंगे। फिर से मैं एक मैं रिमाइंड्स के तौर पे एक मैं रिपीट कर देना चाहता हूं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही पास्ट पार्टिसिपल होता है। इसका प्रयोग तब होता है जब हिंदी क्रिया के बाद गया गए गई या फिर हुआ हुए हुई इटीसी यानी इनमें से कोई एक आए। अब आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं प्रूव करने की कोशिश करूंगा। देखिएगा, एक चीज और है, मैं हमेशा से इस बात का ख्याल रखता हूं कि एग्जाम्पल बहुत बड़ा ना हो जाए, बहुत डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग को मैं ना लगा दूं, ताकि जो थोड़ा सा लोअर क्लासेस माइंड के जो स्टूडेंट हैं उनको समझ में ना आए। इसलिए इस चीज का मैं बखूबी ख्याल रखता हूं कि ये सेंटेंस बहुत छोटा हो, सरल भाषा का प्रयोग किया गया हो और इजी लैंग्वेज और शॉर्ट में, ताकि सभी तरह के स्टूडेंट समझ पाए। तो आइए, सबसे पहले कह रहा है मैंने एक जला हुआ घर देखा। देखिए, जला, अभी मैंने बोला ना गया गए गई आ ए ई हुआ हुए हुई जब आता है जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के बाद आप पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं। अब कह रहा है मैंने एक जला हुआ घर देखा, तो कह रहे आई सा अ बर्न्ट हाउस। बर्न माने जलना और बर्न का बर्न थर्ड फॉर्म होता है। आई सा अ बर्न्ट हाउस, मैंने एक जला हुआ घर देखा। दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है वह मुरझाए हुए फूल देखी। मुरझाए हुए यानी फैड माने मुरझाना, फैडेड इसका भीतरी हो गया, भीटू भीतरी इसका सेम। तो कह रहे वह मुरझाए हुए फूल देखी, इसका मतलब सी सा अ फैडेड फ्लावर। फैडेड फ्लावर माने मुरझाए हुए फूल उसने देखी। और देखिए, आज का वीडियो लेक्चर बड़ा शॉर्ट तो था, लेकिन नॉलेज के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो लास्ट एग्जांपल कह रहा है वह एक कोमल फूल तोड़ दिया, इसका मतलब इसका ट्रांसलेट क्या होगा एज पर कंडीशन ही प्लक्ड अ डेलिकेट फ्लावर। थोड़ा सा एक मेंशन में कर दूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लग एंड ब्रेक। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब किसी ठोस चीज को, यानी जो बहुत टाइट है, मजबूत है, जिससे बलपूर्वक तोड़ने की कोशिश की जाए या बलपूर्वक तोड़ा जाता है, वहां के लिए ब्रेक लगता है। और जो बहुत डेलिकेट चीज होती है, नाजुक चीज होती है, जैसे फूल की पत्तियां
पुष्प हो गए, पेड़ के पौधे जो काफी कोमल रहते हैं, इन विच कंडीशन हम प्लग का जो प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि फूल बहुत नाजुक चीज होता है, इसलिए हमने यहाँ पर प्लग का प्रयोग कर दिया। ये बहुत कॉमन चीज है, फिर भी मैं टाइम टू टाइम इजी होते हुए भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। गाइज आई होप, मैं जानता हूं कि ये वीडियो लेक्चर टाइमिंग के पर्पस से बहुत शॉर्ट था, लेकिन नॉलेज के पर्पस से एक अपने आप में बहुत अहम रोल अदा करता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर कुछ इसी तरह का और भी वीडियो आपको चाहिए जरूर कमेंट्स करिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।